राष्ट्रांगनी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? राष्ट्रांगनी में कल्हण ने कश्मीर का वर्णन किया है। ऑप्शन ए। राष्ट्रांगनी का मतलब होता है राजाओं की नदी। इस किताब को संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और जो कल्हण है, जो इसके राइटर है, इनका जो संबंध है राजा जय सिंह जो कश्मीर के शासक थे उनके साथ था। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन डी। सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उससे बचने के लिए सीरी के किला का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1303 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के जो मुख्य सेना थे वो सारे चित्तौड़ अभियान में जा रखे थे, इसलिए मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने सीरी का किला का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा जमायत खाना मस्जिद हो गया, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल का निर्माण भी करवाया था इन्होंने ही। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद जो हुआ अथर्ववेद का पाठ है। इस सत्यमेव जयते शब्द को जो प्रचार और प्रसार जो और पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे लाने का जो कार्य किया है वो किया है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये मुंडक उपनिषद पाठ है अथर्ववेद का, और इस सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय पटल पे लाने का और प्रचार प्रसार करने का काम करने किसने किया है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी। ऋग्वेद, वेद कुल 4 हुए। सबसे पहला ऋग्वेद, इसे सबसे पुराना भी बोला जाता है। सबसे पुराना वेद भी यही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके बाद आपका अथर्ववेद। ये कुल 4 वेद थे। सबसे पुराना ऋग्वेद हुआ। ऋग्वेद में मंत्र है, जो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे बताया गया है, और सामवेद में संगीत के बारे, और अथर्ववेद में जो वर्णन है जादू टोना और वशीकरण के बारे वर्णन है। ऋग्वेद को हम देखते हैं। ऋग्वेद के जो है वो 10 मंडल में थी, 10 मंडल में है। इसका जो 2 से 7 तक जो मंडल है वो सबसे पुराना माना जाता है, प्राचीन है, और जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है 1 और 10। इसी के 9वें मंडल में जो है आपका सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। इसके तीसरा मंडल जो हुआ आपका, थर्ड जो मंडल है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसकी रचयिता बोला जाता है विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने किया था, और ये समर्पित किसको है? सूर्य देवता को। नेक्स्ट, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 9। गुजरात, सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं तटीय सीमा भी है। ठीक है, तटीय सीमाएं हैं कुल 9 राज्यों की। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जो कुल तटीय सीमाएं हैं वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। और जो सबसे लंबी तटीय सीमा है वो है गुजरात की 1663 किलोमीटर का, जो कठियावाड़ में है। गुजरात के कठियावाड़, ये गुजरात में है। गुजरात की जो सबसे लंबी सीमा, तटीय सीमा है वो गुजरात की है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ है? 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वो अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन बी। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके अलावा 16
की जो सूची है वो भगवती सूत्र जो हो गया आपका जैन धर्म का किताब, उसमें भी है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सूची में थोड़ा अंतर है। 16 महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे, उसमें 16 जैसे मगध हो गया, मगध की राजधानी गिरिवर्ज हो गई, अंग की चंपा, इस तरह से सभी जगह हम देखेंगे। 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे आगे। इसी से इसकी राजधानी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, और या तो फिर ये पूछा जाएगा आपको कि इसकी सूची कहाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था उदयन ने। उदयन, ऑप्शन सी। उदयन जो हुआ वो हर्यक वंश का शासक था, अजात शत्रु का लड़का था, हर्यक वंश से था और किसका बेटा था? अजात शत्रु का। उसने ही पाटलिपुत्र को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इसने 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक राज किया था। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ऑप्शन डी। हाइड्रोमीटर से जो नापा जाता है वो द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है, किससे? हाइड्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता नापी जाती है, और पायरोमीटर से दूर वस्तु का तापमान। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन सी। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था, एक महान राजा था। इसका राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके ठीक 8 साल बाद 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में इसने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, जो काफी फेमस है। इस युद्ध के बाद ही इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का जो वर्णन हुआ है उस शिलालेख नंबर 13 में हुआ है, ऑप्शन ए। हमने पीछे पढ़ा है कि अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था, एक महान राजा हुआ। इसका राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसने 261 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है इसके शिलालेख 13वें शिलालेख से। इसका जो शिलालेख कितना था? कुल 14 शिलालेख थे। शिलालेखों की जो शुरुआत की थी, शिलालेख की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। इसके कुल अब शिलालेख कितना हुए? 14। और कलिंग की जानकारी कहां से मिलती? कलिंग के युद्ध के 13वें से। इसी युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन सी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये कितने प्रकार का होता है? कोशिका 2 प्रकार का होता है। इसको आगे के चैप्टर में हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था, ऑप्शन बी। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के बारे जानकारी देता है? हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के बारे जानकारी देता है। ये हाथी गुम्फा जो है उदयगिरी की पहाड़ियों में है, जिसमें इस राजा के बारे, इसके बचपन से सभी चीजों के बारे लिखा गया है इस अभिलेख में, और ये उदयगिरी की पहाड़ी में है। नेक्स्ट, भारत का रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारत का रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। भारत का रेड क्रॉस सोसाइटी जो हुआ उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और जो इंटरनेशनल है रेड क्रॉस सोसाइटी, उसका स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट, खमसीन किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन मिस्र का स्थानीय पवन है। ऑप्शन ए। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? जो ऑप्शन होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी अधिनियम के अनुसार जो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन डी। ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके अनुसार इन्होंने चाय और चीन के साथ तो एकाधिकार बना रहा और बाकी सभी का एकाधिकार खत्म कर दिया। इसी चार्टर एक्ट के अधिनियम के अनुसार ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार का परमिशन मिला। इसी एक्ट के अनुसार भारतीय लोगों के लिए 1 लाख तक शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसने अपने समय में 141 बार बैठक की। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष मिला के कुल 7 लोग थे। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका से यहीं से वाइस प्रेसिडेंट का भी जो पद लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का। और आप देख सकते हैं इसमें यह भी बताया गया है कि फंडामेंटल जो राइट्स थे वो भी इसी से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है समवर्ती सूची, यूनाइटेड किंगडम से जो लिया गया है, इनके अलावा और भी लिया गया। जो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूं। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय पद्धति जो ली गई है और दूसरा एकल नागरिकता भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना में वर्ड जो जोड़े गए हैं कहां से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का उद्देशिका जो प्रियम्बल है वो इसका आत्मा कहलाता है। तो ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी। इसका जो डिजाइन किया था वो थे पिंगली वे कैया। इन्होंने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था और इसको अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। ऑप्शन सी। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जिसे भाषा के आधार पर गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन ए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार को संरक्षण देता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार को संरक्षण देता है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि किन अक्षांशों के बीच फैली है? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 33 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैली हुई है, जो कि कुल 3214 किलोमीटर है। आप एक बार देख लीजिए इसको। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। इस साइड आपका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। यहां से लेकर के ये हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर और यहां से यहां हो जाएगा 2916 किलोमीटर। जो सबसे आपका यहाँ पे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं गोहार मोती। और ये यहाँ पे जो है आपका सबसे जो पूर्वी पॉइंट है उसको बोलते हैं किबिथू। गोहार मोती गुजरात में है, किबिथू
अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो है इंदिरा कॉल, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है उसे क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और जो आपका मुख्य भूमि का सबसे सॉदर्न पॉइंट है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। अगर यही बोला जाए नहीं पूरे भारत का, तो जो सबसे सॉदर्न पार्ट है पॉइंट है वो क्या है, 6 डिग्री 25 मिनट, और इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा क्या है? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी। हम देखेंगे कि ये 82 डिग्री जो 30 मिनट है, 82.5 डिग्री है, वो किस किस स्टेट से गुजरती है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी, तीसरा आपका हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कुल 5 स्टेट से ये भारतीय मानक समय गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये 82 डिग्री जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो कहां से गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट, किस ग्रह का आकार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, ऑप्शन सी। बूमला दर्रा कहां स्थित है? बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। कार्डमम पहाड़ियां किन सीमाओं पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इनमें जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी, ऑप्शन सी। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 और 365 के अनुसार लगा सकते हैं, ऑप्शन सी। लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती वही 16 महाजनपद जो हम पहले देख रहे थे उसी का एक राज्य है, उसकी राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अवंती की राजधानी है उज्जैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वूलर झील है, ऑप्शन बी। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था, फाहियान, ऑप्शन सी। हेनसंग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसंग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। नेक्स्ट, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ऑप्शन ए। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, ऑप्शन बी। भारत में सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में सांत घाटी केरल में स्थित है, ऑप्शन सी। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनी माता रोग मरकरी पारा के सेवन से होता है, ऑप्शन डी। इटांकी नेशनल पार्क कहां स्थित है? इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में स्थित है, ऑप्शन सी। किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो उगते हुए सूर्य के रूप में जापान को जाना जाता है, ऑप्शन ए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है?
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, ऑप्शन बी। 143 में जो है वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे है। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है वो है केरल, ऑप्शन सी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, ऑप्शन बी। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे, ऑप्शन बी। 1969 में पहले विपक्ष के नेता बने थे राम सुभग सिंह, ये कांग्रेस से थे।